2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन में खटपट लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी अलायंस भी बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है, INDIA गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन INDIA के संयोजक बन सकते हैं। सूत्र ये कहते हैं कि नाराज नीतीश कुमार को मनाने के लिए कांग्रेस गठबंधन की अगली बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाया जा सकता है। दरअसल कांग्रेस नीतीश की नाराजगी से नहीं, बल्कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ती खटास से भी बेचैन है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 6 जनवरी से तय अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा को रद्द कर चुके हैं, जिसके लिए भी खटास को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि नीतीश को मनाने और उनसे संपर्क साधने की कोशिशें तेज हैं। इधर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के कई कारण हो सकते हैं। पहला ये कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का काम किया है। बीते साल नीतीश कुमार ने देश के अलग अलग राज्यों का दौरा किया था और विपक्षी नेताओं और सीएम से मुलाकात की थी। अब नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें ही किनारे कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन के सूत्रधार के तौर पर देखा जाता रहा है। उन्होंने विपक्ष को साथ चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था और जून 2023 में 15 दलों का एक मंच तैयार करके सबको साथ लाए थे। दरअसल नीतीश ने बीते शुक्रवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में परोक्ष रूप से अपनी अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बिहार जाति जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के उनके जो ऐतिहासिक फैसले हैं, उसका कांग्रेस जिक्र तक नहीं कर रही है। इसी बैठक में नीतीश ने ललन सिंह से इस्तीफा लेकर संगठन की कमान खुद संभाल ली थी। बिहार में आपसी विश्वास कम होने के कारण आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते की खाई और चौड़ी होती जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बीते 1 महीने में कई अहम अवसरों पर सीएम के साथ मंच साझा नहीं किया। आरजेडी नेताओं का यह कहना है कि पार्टी अब सरकार की सहयोगी है, बावजूद नीतीश उनकी पार्टी को नुकसान के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। दूसरी ओर जेडीयू के नेताओं का यह मानना है कि तेजस्वी की ताजपोशी के लिए आरजेडी की ओर से पार्टी को तोड़ने की भी कोशिश हुई। आरजेडी और जेडीयू के संबंध सत्ता पर नियंत्रण के सवाल पर खराब हुए। आरजेडी चाहती है कि नीतीश जल्द से जल्द तेजस्वी की ताजपोशी की घोषणा कर दे। इसके उलट जेडीयू का यह कहना है कि नीतीश ने पहले ही कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर नीतीश सीएम की कुर्सी को साथ रखकर ही राष्ट्रीय राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं। जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी के बीच खटास बढ़ी है, उससे बिहार की राजनीति करवट भी ले सकती है। इस वक्त सियासी समीकरण की बात करें तो आरजेडी को कांग्रेस और वाम दलों के साथ 114 विधायकों का समर्थन है। बहुमत के लिए उसे 8 विधायकों की जरूरत है। जेडीयू के पास 43 तो बीजेपी के पास 74 विधायक हैं। दरअसल नीतीश कुमार दिल्ली में हुई जेडीयू की बैठक में कांग्रेस को निशाने पर लेते दिखाई पड़े। सीएम नीतीश ने कहा कि कांग्रेस उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा तक नहीं करती। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनके कामों को लेकर अपने कामों को जोड़ती है। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तंज किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का ध्यान INDIA गठबंधन से ज्यादा विधानसभा चुनावों पर है। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार का कांग्रेस पर हमला प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह देखा गया। आपको बता दें कि दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से पीएम फेस के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम किया जाना आगे और इसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल का हाँ कहना, ये सब शायद नीतीश की नाराजगी को बताते हैं, क्योंकि न तो उन्हें संयोजक बनाया गया और न ही पीएम का चेहरा घोषित किया गया। हालांकि कई मौकों पर नीतीश ये कहते रहते हैं कि वो कोई पद नहीं चाहते, लेकिन राजनीति में बैठा हर आदमी यही कहता है। नीतीश कुमार ने ही पिछले साल कई दलों को एक साथ जुटाया था। मई महीने में विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। जून में उन्होंने पटना में विपक्षी दलों की बैठक की थी, उसकी मेजबानी की थी। उसी दिन से ये चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश गठबंधन के संयोजक के रूप में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 4 मीटिंग के बाद नीतीश का नाम कहीं भी नहीं दिखाई पड़ा। दिल्ली में हाल ही में 19 दिसंबर को जो बैठक हुई, उसमें ममता बनर्जी ने पीएम दावेदार के लिए खड़गे का नाम आगे कर दिया। कहा यह गया कि इसी बात से नीतीश ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया और इसकी गाज पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह पर गिरी। अब विपक्षी गठबंधन के नेता संयोजक पद का ऑफर कर नीतीश को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि INDIA गठबंधन की स्थिति क्या होती है। क्या फिर से नीतीश कुमार संयोजक के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे? फिर से कहने से संदर्भ यह है कि क्या फिर वो INDIA गठबंधन में प्रमुख भूमिका में नजर आते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव सिर पर है और आप जैसा कि 19 दिसंबर की बैठक में ये तय हुआ था, आप सब जानते हैं कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर बात
कर ली जाएगी, ऐसा उस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आया था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे के साथ तैयारी से लोकसभा चुनाव में है और यहां INDIA गठबंधन के अपने ही विवाद खत्म होते नहीं दिख रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।